मैं बालेश्वर दास सिंगल। मेरा जन्म 15 अगस्त 1954 को खेड़ा मस्तान जिला मुजफ्फरनगर में हुआ है। मैं एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया है। सुबह 6 बजे चले जाते थे, रात के 12 बजे 1 बजे तक काम कराते थे। 40 डेज़ में सेक्टर 41, 49 2 सेक्टर का डेवलपमेंट इलेक्ट्रिकल का कराया। उसकी वीडियोग्राफी कराई, उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाई और वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद नोएडा अथॉरिटी केस जीत गई। उसके ऊपर भी हमें एप्रिसिएशन लेटर मिला, 1 मंथ पे मिली। पे मैटर नहीं करती, मेन तो एप्रिसिएशन लेटर मैटर करता है। जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें सच बोलो, अच्छे काम करो और कभी किसी से डरो। लाइफ में हर्डल्स आती रहती, छिपकली भी एक बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। कोशिश करते रहो। लगन से पढ़ो, लगन से काम करो, ईमानदारी से काम करो, सत्यता के पथ को बिल्कुल मत छोड़ो, अपने माता पिता की सेवा करो। माताजी का नाम श्रीमती राममूर्ति देवी, पिताजी का नाम लेट श्री मांगेराम गुप्ता। मेरे फादर पहले तो छोटा सा प्रोविजन स्टोर चलाते थे, उसी से हमारा गुजारा चलता था। उससे पहले हमारी काफ़ी ज़मीनें थी। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी खत्तियाँ होती थी उस टाइम, 400-500 बीघे की ज़मीनें थी। वो सारी लैंड सीलिंग में चली गई। और मेरे पापा अपने छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पढ़ाई को भी फॉरगो किया। उन्होंने अपने भाइयों को डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाया और ये उनकी उपलब्धि रही। एक भाई हूँ और 3 बहनें थी। निर्मला देवी एक्सपायर कर गई हैं और उनसे छोटी थी सरला देवी। मेरी बहन अलाइव इस टाइम सुनीता देवी है। मैं बहुत शाई नेचर का था हमेशा से ही और लोगों से थोड़ा कम ही घुलता मिलता था, क्योंकि मैं अकेला था घर में, तो मुझे ज़्यादातर इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं थी। गांव में क्या होता है, सबके बाल कटे होते हैं स्कूल में। मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको एक परमिशन थी, मैं बाल रख सकता था। उस टाइम मुझे सम्मी कपूर कहा जाता था, क्योंकि मेरे ही अकेले के बाल थे पूरे स्कूल में। उन टीचर्स को पता था कि एक लाडला बच्चा है और इसको ज़्यादा डांटना वाटना नहीं है। एक बार क्या हुआ, किसी दूसरे बच्चे को छड़ी से मार रहे थे किसी गलती के लिए टीचर, वो मेरे अंगूठे में लगी। मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मम्मी ने देखा कि ये अंगूठे में चोट लगी है, कैसे लगी। मैं कहा ये कैसे भी नहीं, ऐसे ही किसी बच्चे को छड़ी मार रहे थे। कि तेरे को तो नहीं मारा? मैं नहीं, मुझे नहीं मारा। एक बार की बहुत अच्छी घटना आपको बताता हूँ। स्कूल में कंपटीशन होता है कि किसकी क्लास सबसे ज़्यादा, किसके क्लास के सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए और ज़्यादा नंबर आए। 5th क्लास में ट्यूशन रात में बच्चे को पढ़ाते थे टीचर्स हमारे, और वहीं पे हम लोग सोते थे। बच्चे लोग गांव के बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो मैंने भी कागज़ की बीड़ी बना के पीना शुरू किया। किसी ने कंप्लेंट कर दी फादर से कि आज वो जो है ऐसे ऐसे कर रहे थे। फादर ने फर्स्ट चांटा उस दिन मारा मेरे को। तो उसका परिणाम ये है कि आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। एट पास मैंने गांव से किया, खेड़ा मस्तान से, और उसके बाद हाई स्कूल मैंने फैजाबाद से किया। अपने अंकल के पास चला गया मैं, वो PWD में थे। और मैं इंटर में पास होने के बाद BSc भी वहीं से किया। BSc इत्तेफाक से मैं एग्ज़ाम में बीमार हो गया तो पूरी नहीं कर पाया। फिर मुझे किसी ने सलाह दी, BSc करके बेटे कुछ नहीं मिलना, आप किसी टेक्निकल उसमें फील्ड में जाओ। मैंने डिप्लोमा किया गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर से। 72% मेरे मार्क्स थे। 77 में मेरा डिप्लोमा पूरा हुआ। 77 में ही मैं 2 मंथ्स के लिए नोएडा आ गया। वर्क चार्ज JEE पे काम किया मैंने 2 महीने। उसके बाद अप्रेंटिस JEE के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया UP PCL में, जिसको आइडियल कहते हैं, और मैंने उसमें 1 साल काम किया। दैन मुझे इलेक्ट्रा इंडिया लिमिटेड मेरठ में ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में काम मिल गया। मैं वहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर था। तो प्रोडक्शन उनकी जो पहले थी
उससे मैंने 1.5 गुनी प्रोडक्शन करा के आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ था कुछ ना कुछ करने का और आगे बढ़ने का। मैंने टेस्टिंग भी सीख लिया उसमें, और टेस्टिंग सीखने के बाद मैं टेस्टिंग इंजीनियर भी बन गया। जब उनके मालिक को पता लगा एक प्रोडक्शन इंजीनियर टेस्टिंग भी सीखा है, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मेरे उनके मालिक से बड़े घनिष्ठ संबंध हो गए। मेरे को नोएडा से कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए। 75 मेंबर्स का यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, केवल 5 सिलेक्शन हुए, उसमें से मैं 2nd नंबर के ऊपर। 16 मार्च 1980 को मैंने नोएडा ज्वाइन कर लिया एज ए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। काफ़ी जो काम हो सकते थे वो कराए। मुझे शौक़ था चैलेंजिंग जॉब करने का, जो कोई ना करता हो मुझे। 1989 में मेरा प्रमोशन हो गया, 9 साल बाद मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गया और लगातार काम करता रहा। मेरी शादी 1981 में हुई। वाइफ का नाम कुमकुम सिंगल। मेरी वाइफ का इतना सपोर्ट रहा, अगर मैं यादव सिंह से भिड़ते भिड़ते ऐसे ही चलता रहता और इनका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं जिंदा भी ना होता। इन्होंने हमेशा कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे काबिल हो गए, उनके बच्चे काबिल नहीं हैं, आप ये सोच के चलो। पग पग पर इन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है बड़ी, 1982 में हुई, उसकी मैरिज हो गई है, और उसके हस्बैंड इंडिया के कंपनी हेड हैं, जर्मनी कंपनी है। 2 बेटे हैं, 85 में बॉर्न हुए, सितंबर 85 में, ट्विंस। एक बेटा मेरा बेंगलोर में है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। दूसरा यहाँ DXC कंपनी है, बहुत लीडिंग कंपनी है IT की, ये उसमें। एक बेटे का नाम सौरभ सिंघल, दूसरे बेटे का नाम गौरव सिंघल, और बेटिया का नाम शिल्पी गुप्ता इस टाइम। मेरी एक बहू का नाम है तन्वी। तन्वी इस टाइम डेलाइट में काम करती है। दूसरी बहू का नाम है जया सिंघल, ये सेक्टर 62 की लीडिंग IT कंपनी में काम करती है। इतना सपोर्ट करती है, पूरे घर का काम अपने आप संभालती है और जॉब भी करती है। अपनी मम्मी को ये कोई काम करने नहीं देती। मेरे माता पिता से यही संस्कार मिले, कभी भी हो किसी की सेवा करो, कभी गलत व्यसन नहीं करना है, लोगों की सेवा में तन मन धन से अपना काम करते रहो। मदर से यही कि बेटे एक दूसरे की सेवा करो, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा जितना हो सके हेल्प करो। मेरा संघर्ष ही मेरा प्रेरणा स्रोत। जीवन के जो संघर्ष मैंने झेले हैं वो मेरे प्रेरणा स्रोत। पैसा होता नहीं था पढ़ने के लिए, जो कोई खास मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसके बाद भी पढ़े, पुरानी किताबें लेके पढ़े, क्योंकि बहनों की भी पापा को शादी करनी थी, बुआओं की भी शादी करनी थी। मैं चाहता था उनकी हेल्प के लिए कि मैं कम से कम पैसा खर्च करूं। दृढ़ संकल्प और मेहनत, सच्चे रास्ते पे चलते रहना। मुझे बहुत सारे चैलेंजिंग जॉब भी मिले। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के टाइम पे जब सरदारों का झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम में मेरे को भी एक रोल मिला कि आपको दंगे बंद कराने हैं, नोएडा में कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। टीम थी हमारी, अकेला नहीं था। दिल्ली में मेरे ख्याल से थाउजेंड्स में केसेस हुए, हमारे यहाँ एक केस हुआ सेक्टर 26 में, बाकी सब शांति से गुजर गया। हमें उसमें एप्रिसिएशन लेटर मिला और 1 महीने की सैलरी मिली। एक बार और चैलेंजिंग जॉब आया, सेक्टर 41-49, आपने सुना होगा, शायद आप नोएडा ही रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया इसका कि अगर ये स्टेट तक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम 1800 रुपये पर स्क्वायर मीटर ये कहकर कॉस्ट देंगे, और कंप्लीट नहीं होते हैं तो 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट देंगे। दैट मीन्स अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की डिफरेंस था। उस टाइम हमारे चीफ मिनिस्टर थे AK भटनागर, उन्होंने मुझे बुलाया, कल सिंघल साहब ये ऐसी अड़चन है, अगर कर दोगे तो बहुत नाम होगा और नोएडा का भी नाम होगा, अरबों रुपए नोएडा को एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओके, कर देंगे, कराने वाला तो भगवान है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। सुबह 6 बजे चले जाते थे, रात के 12 बजे 1 बजे तक काम कराते थे। 40 डेज में, मात्र 40 डेज में सेक्टर 41-49 2 सेक्टर का डेवलपमेंट इलेक्ट्रिकल का कराया, उसकी वीडियोग्राफी कराई, उसमें स्ट्रीट लाइट लगवाई, और वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद नोएडा अथॉरिटी केस जीत गई। 1800 रुपये पर स्क्वायर मीटर लैंड की कॉस्ट नोएडा अथॉरिटी को मिली इन प्लेस ऑफ 1000।
मेरा टर्निंग पॉइंट एक ये रहा है, मैंने अगर सड़क पे भी किसी को देख लिया किसी कष्ट में तो उसको मैंने उठा के जो है खड़ा किया। एक बार हमारा जो है कोई फंक्शन होने वाला था, उसकी तैयारी के लिए मैं अग्रसर भवन जा रहा था, स्कूटर से ही था। एक एक्सीडेंट मैंने देखा, मदर और बेटा दोनों पड़े हुए थे, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैंने आगे जाके उनसे कहा, कभी मेरे पास स्कूटर है, अगर बैठ सकते हो तो आप बैठो। मदर बोलती है अपने बेटे के लिए, मैं तो ठीक हूँ बेटे, इनको बैठा। बेटे को फ्रैक्चर हो गया था, मतलब माँ का दिल देखिए, और माँ को यहाँ सर में चोट लगी थी। तो मैंने माँ को रिक्शा में बैठा दिया और बेटे को लाके कैलाश हॉस्पिटल दोनों को ले आया। वहाँ उनकी तीमारदारी, डॉक्टर मेरे जानने वाले थे उस टाइम इमरजेंसी में। मैं कहा डॉक्टर साहब इनको देखो जरा। तो मदर को देख के उसने कहा इन्हें जल्दी से जल्दी जे घर पे भेजो, अदरवाइज इनका CT स्कैन ये वो सब कर लेंगे और इनको कुछ नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। तो मदर को मैंने कहा मैं आप तो चले जाओ घर पे, रिक्शा में बैठ के। मैंने उन्हें पैसे दिए 100 का नोट। बेटे का उस टाइम प्लास्टर वगैरह हो गया, बिल आया करीब 1500 रुपये का। तो कोई मेरे से पूछते हैं आपके कौन है भाई? मैं कोई नहीं, मैं तो सड़क से लाया उठा के। पीछे से एक बोलता है देखो कितना बेवकूफ़ है, पैसे भी खर्च कर रहा है, टाइम भी लगा रहा है, यहाँ पे जो एक बेवकूफ़ आदमी खड़ा है। वो मुझे एक दिन चौराहे पे मिल गया, उसने मेरे पैर छुए। भाई मैं तो पहचाना नहीं। कहला साहब आपने मेरी ज़िंदगी बचाई थी उस दिन, वहाँ से उठा के लाए। तो ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। कभी भी आप किसी की सेवा करते रहें, आपको भगवान बहुत देगा। 5:30 पे हम लोग उठते हैं, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। 7:30 बजे आते हैं घर पे वाइफ और मैं, फिर आके हम चाय वगैरह लेते हैं, नहाना धोना करते हैं, फिर अपना समाज सेवा में निकल जाते हैं। बच्चे लोग अपने और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें सच बोलो, अच्छे काम करो और कभी किसी से डरो। ये तो लाइफ में हर्डल्स आती रहती है, छिपकली भी एक बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, कोशिश करते रहो। मोस्टली हम फैमिली के साथ ही गए हैं, जहाँ भी गए फैमिली के साथ गए। कभी कभी तो हम दामाद जी और हमारे बेटे बहुएं सब साथ ही जाते हैं। अभी लेटेस्ट हम सकलेशपुर गए थे, बेंगलोर के पास, कर्नाटका में सकलेशपुर है। मैं बैडमिंटन खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था। पॉलिटेक्निक में मैं बैडमिंटन का चैम्पियन था। हमारे प्रिंसिपल का लड़का और मैं दोनों, हम लोग बैडमिंटन मॉर्निंग में 5 बजे से लगा के 8 बजे तक बैडमिंटन खेलते थे। मैं धार्मिक हूँ, मेरे से ज़्यादा धार्मिक मेरी वाइफ है, क्योंकि जेंट्स को टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है, लेडीज को ज़्यादा मिल पाता है। तो मेरा मोटिवेशन धर्म के लिए मेरी वाइफ है। मैं 1986 से अग्रवाल मित्र मंडल से जुड़ा हूँ। आज हमारे 3000 मेंबर अग्रवाल मित्र मंडल में है। 3000 मेंबर्स का मतलब है 3000 फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई। 3000 फैमिलीज के साथ को रिलेशन फैमिलीज भी होती हैं जो मेंबर्स नहीं है। दैट मीन्स कम से कम 10,000 फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई। मैं अग्रवाल मित्र मंडल में अलग अलग पदों पर रहा हूँ। पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा कई साल, उसके बाद मैं ट्रेजरर रहा हूँ, उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने 2001 में जनरल सेक्रेटरी बना। उस टाइम सेक्टर 33 में जो हमारी अग्रवाल धर्मशाला है हुसैन भवन, उसकी फाउंडेशन स्टोन हम लोगों ने रखा। लैंड हमने खरीद ली थी, बट मेरे जनरल सेक्रेटरी के टाइम में उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था। 2006-07 में मैं अध्यक्ष बन गया अग्रवाल मित्र मंडल। उस टाइम हमारा 3rd फ्लोर की छत डलनी थी। छत के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। हमने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कार्यकारिणी से हमने ये तय कराया कि इसका पैसा इकट्ठा करने के लिए हम कोई दूसरा माध्यम ढूंढते हैं। अब जिसके पास जाते हैं बड़ी बेइज्जती होती है। हमने राम कथा कराने का जो प्रयास किया। श्री कौशल जी महाराज को हमने इनवाइट किया। उस राम कथा में करीब 4-5 हज़ार मेंबर्स रोजाना आते थे कथा सुनने के लिए।
उससे हमारे पास जो इकट्ठा धन हुआ, खर्चा काट के 22 लाख रुपए में मिले, और उसमें से भी 22 लाख के अलावा एक दिन का खर्चा उसमें वृंदावन चला गया गौशाला के लिए, नहीं तो और ज़्यादा हो जाता। उस 22 लाख से हमने 3rd फ्लोर की छत डलवाई। फिर ये आपकी जो रोड बनी, एलिवेटेड रोड, इसका नाम हमने महाराज अग्रसेन रोड रखा गया प्रयास करके। और हम लोग जैसे कोरोना में 600 पैकेट पर डे कोरोना में तो जिनको जॉब नहीं थी उनको देते थे ताकि लोग बस भूखे ना मरे। और ऐसे काम हम लोग करते ही रहते हैं। कहीं कंबल बांटते हैं सर्दियों में, गर्मियों में हम छबील लगाते हैं जिसका ठंडे पानी का, और किसी का भी होम्योपैथिक वगैरह के कैंप लगाते रहते हैं। हमारे 2 रेगुलर वहाँ पे, एक डेंटल दांतों का जो इलाज होता है, एक क्लिनिक है फ्री ऑफ कॉस्ट, रोजाना चलता है एक्सेप्ट संडे। एक हमारा फिजियोथेरेपी का है, बहुत मिनिमम चार्जेस थे, 50-60 रुपये के ऊपर काम होता है। तो ये 2 हमारे वहाँ पे क्लिनिक है। हम लोग परिचय सम्मेलन कराते हैं, उसके माध्यम से लोगों को आपस में जो जोड़ते हैं, जिनको जो मैच सूट करता है वो शादियाँ अपनी कर लेते हैं। हम उसका माध्यम बनते हैं। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल मित्र मंडल, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस टाइम। आपकी अनेक संस्थाएं, जैसे भुज में एक बार अर्थक्वेक आया था और पूरा एक ट्रक सामग्री इकट्ठी थी, और वो उन लोगों को 5 वॉलंटियर्स मैंने यहाँ से भेजे, ट्रक भी मैंने भेजा, और वहीं एट द स्पॉट पहुँचा के आए। क्योंकि हो क्या रहा था, बीच में सामग्री बिक जाती थी, हमने ठाना उसको देने का कोई फायदा नहीं। वहाँ पे भी झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। एक बार 31 झोपड़ियाँ जल गई। उनको हमने सारे बर्तन दिलवाए, खाने के लिए ये पैकेट्स दिलवाए, और उनका काम जहाँ से भी कोई ज़रूरत आती है उनको हम देते हैं। छोटे बच्चों क्रिएशन के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। सब परमात्मा की देन है, और बच्चों का जो है हमारा मोटिवेशन, क्योंकि उनका साथ ना मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे लाइफ में मैं अपना घर से सेक्टर 34 में एक है, उससे जुड़ना चाहता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। जो असहाय लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं। इस टाइम 130 असहाय लोग हैं। मैंने वहाँ फिजिकली जाके देखा कि उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उससे मैं जुड़ना चाहता हूँ। मेरी वाइफ पूरा सपोर्ट उन्हीं का रहा। अगर मैं कहीं टूटने लगता तो वो मुझे सपोर्ट करता। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप लगन से पढ़ो, लगन से काम करो, ईमानदारी से काम करो, सत्यता के पथ को बिल्कुल मत छोड़ो, अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा के बगैर कुछ नहीं है, सब बेकार है।